तो चलिए हम आपको बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में आपका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं जेपी सर आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में स्वागत कर रहा हूँ। और आपको इससे पहले 2-3 लेक्चर बन चुका है, सेल साइकिल सेल डिवीजन 2-3 क्लास चल चुका है। तो आज के क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कोई सेल डिवीजन उसका विभाजन जो होता है किसी भी सेल में किसी भी जीव के अंदर क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण बताए थे। जैसे सबसे पहले माइटोसिस का कारण बता रहे थे, बताते हैं कि कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, एक को माइटोसिस बोलते हैं, एक मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस होने का कारण सबसे पहला क्या बताते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक। समझ में आ रहा है ना। तो उसको एक्सप्लेन कौन किया था, कर्म प्लाज्म थ्योरी। कौन सा थ्योरी आया था, कर्म प्लाज्म थ्योरी, जो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर किसी बच्चे का ये छूट गया है तो आप हमारे YouTube चैनल में विजिट करके देख सकते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो कर्म प्लाज्म थ्योरी में आपको बताते हैं कि माइटोसिस क्यों होता है, कोई भी सेल क्यों डिवाइड करता है। सबसे पहला कारण वही था। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण होता है सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का। क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है जी, सरफेस वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो। रेशियो। किसी भी सेल का सरफेस का और वॉल्यूम का दोनों का रेशियो, अनुपात। देखो क्या लिखा है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज आल्सो कंसीडर्ड एज काउज ऑफ सेल डिवीजन। कह रहा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो को भी हम लोग सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन के कारण के रूप में लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ सेल ग्रोस इनसाइड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब कभी भी कोई सेल डिवाइड करता है, ग्रो करता है साइज में, तो उसका साइज बढ़ता है ना, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्या चीज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, कितना जगह लेता है। ठीक है, मोर देन इट्स, अगर वॉल्यूम ज्यादा सरफेस से ज्यादा बढ़ जाए, देखो सरफेस बटा वॉल्यूम, सरफेस वॉल्यूम से उसी को करते हैं, सरफेस से ज्यादा क्या बढ़ जाए, वॉल्यूम, है ना। सो स्टेज विल रीच व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द मटेरियल। वॉल्यूम बढ़ते जा रहा, सरफेस एरिया कम होते जा रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सरफेस कम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस कम पड़ जाएगा, उसके बाद सरफेस बचेगा ही कुछ मटेरियल को ड्रॉ करेंगे। उस स्टेज पे, उस क्रिटिकल स्टेज पे सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, विभाजन करेगा। तो ये कारण आपको पता चला, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। आगे देखो, अब अगला टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। सेल डिवीजन तो समझ में आया। सेल साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्र, जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म। जैसे मौत कुआं देखे हैं, मौत कुआं में से बाइक ड्राइवर ऐसे घूमता था, जहां सकता वहीं पे घूमता था। यही साइकिल, सेल डिवीजन में एक साइकिल आएगा। साइकिल इसमें पढ़ाएंगे, पहले आता है जीवन पेज, जीवन पेज के बाद खत्म होता है एस पेज, फिर आता है G2 पेज, फिर आता है जीवन पेज, एस पेज, G2 पेज। इस फिर यही रिपीट होता है। समझ में आ रहा है, जब पढ़ाएंगे तो देखिए सेल साइकिल क्या होता है। देखो, सेल डिवीजन इज वेरी प्रोमिनेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गन। देखो जितने भी सजीव जीव हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, उसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्रोसेस है, मतलब दिखने वाला प्रोसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। करा जब कभी कोई सेल डिवाइड करता है, उसका विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या चीज होता है, क्या चीज होता है, डीएनए क्या होता है, हमारे शरीर में न्यूक्लियस के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको डीएनए बोलते हैं। जैसे माता पिता का गुण बेटा बेटी में आ जाता है, किसके फॉर्म में, डीएनए के थ्रू आ जाता है। तो सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए कितना बन जाता है, दो। कितना बन जाता है, दो। इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ और क्या होता है, सेल ग्रोथ। क्या होता है, सेल का ग्रोथ भी होता है, तो सेल बढ़ते जाता है साइज में। सेल ग्रोथ मतलब सेल का विकास, सेल का विकास। यानी कोशिका विभाजन के दौरान दो चीज होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। समझ में आ रहा, आगे देखिए। All these process, that is cell division, DNA replication and cell growth, has to be take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intelligence. इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी प्रोसेस है, जितने भी प्रक्रिया है जो होता है, कौन कौन, एक सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर क्या होता है जी, सेल ग्रोथ। कौन तीन चीज हुआ, एक सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और सेल का विकास, सेल ग्रोथ। ये तीनों प्रोसेस कैसे होगा, कोऑर्डिनेटेड वे में। कैसे होगा, तालबद्ध तरीके से। क्या होता है, मतलब एक के बाद एक होगा, यानी कि एक अभी हुआ दूसरा बाद दूसरा होगा, ऐसा नहीं। जैसे सेल डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सब एक साथ चलता है कोऑर्डिनेटेड वे में, ताकि जो भी प्रोजेनी सेल बनेगा सेल डिवीजन के बाद, जो भी नया सेल बनता है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेनी सेल। क्या बोलते हैं, प्रोजेनी सेल। माता पिता के बाद जो बना बच्चा, प्रोजेनी सेल, उसके अंदर जो जीनोम आएगा, जीनोम मतलब डीएनए आएगा, इंटैक्ट होगा। इंटैक्ट मतलब छूटा, तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। समझा ना, आगे देखिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, एक ऐसा घटना का समूह, एक ऐसा घटना का श्रृंखला जिसमें कोई भी सेल, कोई भी कोशिका अपने जीनोम को डुप्लीकेट्स कर लेता है, मतलब अपने डीएनए को, जीनोम मतलब क्या हुआ, डीएनए क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट बढ़ा लेता है, डबल कर लेता है। जीनोम को डुप्लीकेट्स करना मतलब क्या होगा, डीएनए का मात्रा क्या कर लिया, दुगुना कर लिया।
है ना, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, और सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट अदर मटेरियल को बनाता है, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स, लास्ट में क्या करता है, ये सब करने के बाद डिवाइड कर लेता है, विभाजन हो जाता है। डिवाइड करके कितना डॉटर सेल बनाता है, 2 एक सेल डिवाइड करके कितना डॉटर सेल बनाता है, 2 2 डॉटर सेल। और इसी तरह के घटना को कहते हैं सेल सेल साइकिल। साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल क्या साइकिल, बोलते हैं जी, सेल यानी साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या होगा, सेल साइकिल में डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, सेल का ग्रोथ होगा, लास्ट में सेल डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल डिवाइड करेगा 2, तो 2 सेल डिवाइड करेगा तो कितना, 4 सेल डिवाइड करेगा 8, एक सेल 2 तो 4 सेल 4 2 8, समझ में आ रहा ना। तो ये आपको आज का टॉपिक है। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी बतौर को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेगा वीडियो लेक्चर लगे, तब तक मैं जेपी सर आपसे जाने के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।